Assalamu alaikum. My name is Muhammad Khidr Sohail. I am a student of Mechatronic Engineering from Air University, Islamabad. आज मैं चैप्टर 1 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग और आगे हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम किस तरह करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं होते हैं एंड प्रोग्रामिंग एंड C++ क्या है और प्रोग्रामिंग किस तरह प्रोसेस क्या होता है प्रोग्रामिंग का। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है और सारी बेसिक्स और कवर करेगी। अब इस डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डाटा लेता है इनपुट के तौर पे, फिर उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है एज आउटपुट। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर ओपन करते हैं, उसके अंदर हम उसको इनपुट देते हैं कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो और वो रिज़ल्ट देता है 4, तो वो आउटपुट देगा। तो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, वो हमारी इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर की वर्किंग होती है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस तरह काम करता है। कंप्यूटर 4 स्टेप में काम करता है। फिर इसमें फर्स्ट स्टेप है इनपुट, यूज़र डाटा देता है जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग या माउस क्लिक। फिर दूसरा स्टेप आता है प्रोसेसिंग, सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है आउटपुट, कंप्यूटर रिजल्ट डेटा जैसे मॉनिटर, स्क्रीन या प्रिंटर। फिर आता है स्टोरेज, कंप्यूटर डाटा सेव भी करता है जैसे हार्ड ड्राइव में फाइल। इसकी हम रियल टाइम एग्जांपल्स लें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं जब, तो इसमें जो इनपुट होता है वो ये होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग इसमें ये होता है कि कंप्यूटर डाटा को उसमें चेक करता है। आउटपुट ये होता है कि कंफर्मेशन मैसेज, और स्टोरेज ये होती है कि डाटा डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, और इसके अंदर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा आ जाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ प्रोग्राम्स, गेम्स एक्सेट्रा। एंड जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो दूसरों के बगैर काम नहीं कर सकती, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए कि दूसरों के बगैर काम नहीं कर सकते ये। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कि यानी कंप्यूटर वक्त के साथ साथ किस तरह डेवलप हुए और मॉडर्न शेप में है। कंप्यूटर की डेवलपमेंट को 3 मेन स्टेज में डिवाइड किया गया है। अर्ली कंप्यूटर 1940 से 1950। सबसे पहले कंप्यूटर के साइज़ ज़्यादा बड़े होते थे और वो हैवी होते थे, जिसकी एग्जांपल है ENIAC एंड यूनिवैक। इन कंप्यूटर को चलाना मुश्किल था और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ करते थे। फिर पर्सनल कंप्यूटर का 1917 से 1980 तक, फिर इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और कंप्यूटर का साइज़ भी डिक्रीज़ हुआ, और कंपनी जैसे एप्पल एंड IBM ने पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया। अब कंप्यूटर होम्स, ऑफिस और स्कूल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर मॉडर्न एरा जो कि 1990 से प्रेजेंट में है, इसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह इंक्रीज हुए, एंड कंप्यूटर फास्ट, स्मॉल और पावरफुल हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। इसमें सबसे पहले आता है CPU, जो कि सब कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। फिर आता है RAM, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है और कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। और स्टोरेज, जो कि परमानेंट डाटा सेव करता है, कोई भी डाटा हो। और इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशंस करते हैं।
नाउ डिस्कस द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी कोड होती है, जो कि कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज। उसको हम ऑन ऑफ भी कहते हैं। बिट जो कि सिंगल 0 या 1 होता है, और बाइट 8 बिट का ग्रुप होता है। और इसकी अंदर जैसे ना हमारी पिक्चर, वीडियो और सॉन्ग्स भी जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, वो भी 0 एंड 1 की पोजीशन में या बाइनरी पोजीशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम लैंग्वेजेस की, जो कि 3 मेन लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की सबसे बेसिक और लो लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। इसमें बाइनरी फॉर्म में होता है ये, जैसे जिसमें बाइनरी नंबर भी कहते हैं, 0 इज इक्वल टू ऑफ एंड 1 इज इक्वल टू ऑन। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो एक्चुअली मशीन लैंग्वेज में होती है। और उसके बाद ही असेंबली लैंग्वेज और मशीन हाई लेवल लैंग्वेज बनाएगी था, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन के लिए समझना मुश्किल होता था। असेंबली लैंग्वेज आती है जो कि सिर्फ कमांड्स होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमंस समझ सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन्स, जो कि ईजी और इंग्लिश में लिखी जाती हैं। सी प्लस प्रोग्राम रन करने के 3 मेन स्टेप होते हैं, जिसके अंदर पहले कोड को लिखा जाता है, फिर कंपाइल किया जाता है, फिर कंपाइल ट्रांसलेट करते हैं टू सम अदर कंप्यूटर जो कि अंडरस्टैंड करती है लैंग्वेज को, फिर कंप्यूटर को फिर प्रोग्राम को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए हम पहले प्लान बनाएंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिजल्ट सही है या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो फिर कंपाइलर एरर दे देगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है? इसके स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो मेन कंसेप्ट है, एक प्रोग्राम इसके अंदर सीक्वेंस स्टेप में होता है। टॉप जो होता है डाउन अप्रोच होता है, फंक्शन एंड प्रोसीजर यूज़ होती है, एंड फोकस जो इसके अंदर होता है वो लॉजिक एंड स्टेप्स के अंदर होता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है, फंक्शन यूज़ होती है, और बिगनर्स के लिए इजी होता है और कोड सिंपल होता है। इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो सी होती है और पास्कल होती है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को। और इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रोग्राम जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लासेस की फॉर्म में होता है, रियल टाइम मॉडलिंग होती है, और जिसके अंदर फोकस होता है वो डाटा और बिहेवियर के अंदर होता है। मेन कंसेप्ट जो उसके अंदर है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स। और उसकी जनरल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन्स यूज़ होती है। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्वेश्चन या टास्क की जो भी मिला है उसको प्रॉपर समझो, क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट चाहिए, क्या लॉजिक लगेगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे हमें 2 नंबर का सम निकालना है, तो उसके अंदर हमें समझना होगा कि हमने नंबर लेने हैं और उसको ऐड करना है। फिर इसके बाद आता है कि राइट अ कोड। अब सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में जिसमें भी है उसमें लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वेरिएबल बनाओ, फिर लॉजिक लिखना पड़ेगी, फिर प्रोग्राम स्ट्रक्चर को सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेस्ट आता है और रन की हेडिंग आती है, प्रोग्राम रन करो, चेक करो कि उसके अंदर एरर आ रहे हैं, आउटपुट करेक्ट है कि नहीं है, लॉजिक सही है या नहीं। अगर एरर आए तो उसको प्रोग्राम को दोबारा देखो, जहाँ पे गलती है वो सही करो। इस चैप्टर में जो हमने सीखा है वो एक कंप्यूटर बेसिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइनरी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस, और ये चैप्टर प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन और बेसिक था। वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या टास्क कंप्लीट करने के लिए। ये एक प्लान होता है जो बताता है कि काम किस तरह और कैसे कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन, हर स्टेप क्लियर होता है, फाइनाइट स्टेप, लिमिटेड स्टेप होते हैं, इनपुट और आउटपुट, इनपुट से आउटपुट मिलता है, टर्मिनेशन, प्रोग्राम एंड होता है। इसकी एग्जांपल इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके। होता है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम की ड्राइंग्स, एल्गोरिथम की डायग्राम फॉर्म होती हैं। इसमें स्टेप
को शेप के शो करते हैं। ओवल जो कि स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन में यूज़ होता है। पैरेललोग्राम जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगुलर जो कि प्रोसेस बताने के लिए यूज़ होता है। और डायमंड जो कि डिसीजन के लिए यूज़ होता है। और फ्लो लाइन जो कि प्रोग्राम की डायरेक्शन वगैरह बताती है। फ्लो चार्ट प्रोग्राम का विजुअल मैप होता है। प्रोग्राम एनालिसिस एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन प्रोग्राम बनाने के 4 स्टेप होते हैं। प्रोग्राम समझो, इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन सेकंड स्टेप सॉल्यूशन प्लान करो, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाओ, कोड लिखो, थर्ड स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड उसका फोर्थ स्टेप हो तो टेस्ट एंड डिबग, एरर चेक करो। अगर एरर आ रहा है तो दोबारा प्रोग्राम एल्गोरिथम में जाओ और चेक करो किधर गलती आ रही है। प्रोसीड्यूर कोड एल्गोरिथम लिखने का इजी तरीका है। यहाँ इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है। इसके एडवांटेज ये इजी समझ आ जाता है, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ हो सकती है, कोडिंग से पहले प्लानिंग में हेल्प करती है। 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो नंबर लो, उसका सम निकालो, एवरेज कैलकुलेट करो और रिजल्ट शो करो।